श्रीमद् भागवत गीता कोई किताब नहीं, ये एक महान ग्रंथ है जिनकी महानता का कोई अंत नहीं है। ये मोटिवेशनल जैसे बातों को इसमें दर्शाया गया है और बताया गया है जो मनुष्य के आम जीवन में भी बहुत लाभदायक होता है। इसे सुनने से मनुष्य के जीवन में बहुत ही गहरी बदलाव आता है, जिससे वो अपने जीवन को सुखमय और आसान बना सकता है। इसे हर किसी को सुनना चाहिए, इससे उसके जीवन बदलने में उसकी सहायता होती है। हम आज इस वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1 का श्लोक 1 से लेकर 47 तक के ज्ञान को आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग 47 श्लोक 1 धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अर्थ धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। श्लोक 2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अर्थ संजय बोले, पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सजी हुई देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला। श्लोक 3 पश्चैताम पांडव पुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थ दुर्योधन बोला, हे आचार्य, देखिए पांडवों की बड़ी सेना आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा सजाई गई है। श्लोक 4 अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि युयुत्सानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अर्थ इस सेना में अनेक महान धनुर्धर और वीर हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, जैसे सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद। श्लोक 5 दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। अर्थ और दृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशी राजा, पुरुजित, कुंती भोज तथा श्रेष्ठ पुरुष शैब्य भी हैं। श्लोक 6 युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः। अर्थ पराक्रमी युधामन्यु, शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महान योद्धा हैं। श्लोक 7 अस्माकं तु विशिष्टाः ये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। अर्थ हे श्रेष्ठ ब्राह्मण द्रोणाचार्य, अब हमारी सेना के जो प्रमुख योद्धा हैं उन्हें भी सुनिए। मैं आपको अपनी सेना के नायकों के बारे में बताता हूं। श्लोक 8 भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थ आप स्वयं पितामह भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। श्लोक 9 अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अर्थ और भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण तक देने को तैयार हैं। वे अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध में निपुण हैं। श्लोक 10 अपर्याप्तम कदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद्मे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थ दुर्योधन कहता है, हमारी सेना भीष्म पितामह के होते हुए भी अपर्याप्त अर्थात कमजोर लगती है और उनकी सेना भीम के कारण बहुत शक्तिशाली लगती है। यहां दुर्योधन के मन का डर झलकता है। श्लोक 11 अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। अर्थ आप सभी लोग अपनी अपनी जगह मोर्चों पर स्थित रहकर केवल पितामह भीष्म की रक्षा करें। श्लोक 12 तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धस पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दध्मौ प्रतापवान। अर्थ
दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कुरुवंश के वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने सिंह की तरह गर्जना की और जोर से शंख बजाया। श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। अर्थ, फिर अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और तुरही एक साथ बजने लगे, जिससे भयंकर शब्द होने लगा। श्लोक 14। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्वतो। अर्थ, फिर सफेद घोड़ों से जुड़े महान रथ पर बैठे श्री कृष्ण अर्थात माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। अर्थ, श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। श्लोक 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पकौ। अर्थ, राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। अर्थ, श्रेष्ठ धनुर्धर काशी राजा, महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी सब ने शंख बजाए। श्लोक 18। द्रुपदः द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दध्मुः पृथक पृथक। अर्थ, हे राजन, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए। श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अर्थ, उन शंखों की भयंकर ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कंपा दिए और आकाश और पृथ्वी गूंज उठी। श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अर्थ, तब हनुमान ध्वज वाले रथ पर बैठे अर्जुन ने शस्त्र चलने से पहले कौरवों को देखकर अपना धनुष उठाया। श्लोक 21। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। अर्थ, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दीजिए। श्लोक 22। यावदेतान निरीक्षेहम योधुक कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। अर्थ, मैं देखना चाहता हूं कि युद्ध करने की इच्छा से खड़े इन योद्धाओं में कौन कौन मेरे सामने युद्ध करेगा। श्लोक 23। योत्स्यमानान अवेक्षेहम ये एते अत्र समादताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्थ, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध में आए हैं। श्लोक 24। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थ, संजय बोले, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। श्लोक 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। अर्थ, श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने रथ रोककर कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित कौरवों को देखो। श्लोक 26। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा। अर्थ, अर्जुन ने वहां अपने पिता समान लोग, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र और मित्रों को देखा। श्लोक 27। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धुवन् अवस्थितान्। अर्थ, ससुर और शुभचिंतक भी दोनों सेनाओं में दिखे। अपने सारे संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन का मन कांप गया। श्लोक 28। कृपया परयाविष्टो विषीदन्नीदमब्रवीत् दृष्ट्वैमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम्। अर्थ, अर्जुन करुणा से भर गया और दुखी होकर बोला,
हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मेरा मन टूट रहा है। श्लोक 29। सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्थ, मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। श्लोक 30। गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव मे मनः। अर्थ, गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। श्लोक 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्थ, हे केशव, मुझे अशुभ संकेत दिख रहे हैं, अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। श्लोक 32। न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैः जीवितेन वा। अर्थ, हे कृष्ण, न विजय चाहता हूं, न राज्य और न सुख। गोविंद, ऐसे राज्य, भोग और जीवन का क्या लाभ। श्लोक 33। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ते इमे वस्थिताः युद्धे प्राणाम त्यक्त्वा धनानि च। अर्थ, जिनके लिए हम राज्य, सुख और भोग चाहते हैं, वही लोग यहाँ युद्ध में अगर आपको इन ज्ञान भरी बातों से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके।